नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सबके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के, जिसका टाइटल है व्हाट इज़ नेटवर्क सिंथेसिस। एक्चुअली दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, ट्रिपल ई ब्रांच, इवन ईसी ब्रांच, इवन इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, जिनके भी नेटवर्क सर्किट थ्योरी फर्स्ट और सेकंड की फॉर्म में वो लोग पढ़ते हैं। तो उसके अंदर नेटवर्क सिंथेसिस नाम का एक चैप्टर होता है। तो आज उसी को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करेंगे और मतलब समझते हैं कि नेटवर्क सिंथेसिस होता क्या है, और नेटवर्क सिंथेसिस जब हम करने जाते हैं तो किस चीज़ की हमको बेसिक ज़रूरत पड़ती है। वो कुछ पॉइंट्स आज मुझे लगा कि डिस्कस करने चाहिए, एंड दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल दीज स्टूडेंट्स, राइट। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसके अंदर हम लोग नेटवर्क सिंथेसिस को डिफाइन करेंगे, और उससे भी पहले हम लोग एनालिसिस की भी बात करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, राइट। एंड देन वी कम टू द एलिमेंट्स ऑफ रियलाइजेबिलिटी, इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है नेटवर्क, जो पॉजिटिव रियल फंक्शंस होते हैं वो पिक्चर में आएगा। उसके बाद जो मेथड्स ऑफ सिंथेसिस हैं और जो एग्जाम्पल है, मोस्ट प्रोबेबली इसको मैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर ले जाऊंगा। आज हम लोग 2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक एग्जाम्पल रियलाइजेबिलिटी वाला भी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेटवर्क सिंथेसिस, फर्स्ट लेट अस डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट और नेटवर्क। देखिए, कई बुक्स में और कुछ ऑनलाइन भी लोगों ने सर्किट और नेटवर्क में अंदर डिफरेंस बताया है। ये कभी समय मिलेगा तो अपन बात करेंगे। फॉर ए टाइम बीइंग आई विल यूज द नेटवर्क एंड सर्किट बोथ इंटरचेंजेबली। मैं इनको एक समान ही मान के चल रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहें या नेटवर्क करें, अभी के लिए एक ही बात है, राइट। सो इट इज बेसिकली एन इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स दो तरह के हम लोग पढ़ते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स जो कि हमारे सर्किट को सप्लाई देते हैं, राइट, जैसे कि आपका वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, बैटरी है, इस तरह से, राइट। पैसिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो या तो एनर्जी को डिसिपेट करेंगे या फिर एनर्जी को स्टोर करेंगे, राइट, क्योंकि सप्लाई तो एक्टिव एलिमेंट देंगे। अब एनर्जी डिसिपेट की अगर हम बात करें तो एक ही एलिमेंट है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, रजिस्टर, राइट। अगर हम स्टोरेज एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वी हैव 2 एलिमेंट्स, एल एंड सी, दैट इज इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इंडक्टर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एंड वेयर एज कैपेसिटर स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, राइट। और यहाँ पर हम दो तरह की प्रॉब्लम्स देखते हैं नेटवर्क थ्योरी के अंदर। एक तो होती है प्रॉब्लम ऑफ एनालिसिस, ठीक है ना, और दूसरा होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस को हम दूसरी भाषा में नेटवर्क डिजाइनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, नेटवर्क थ्योरी के अंदर 3 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपका इनपुट, दूसरा आपका सर्किट, और तीसरा है आपका आउटपुट, राइट। नेटवर्क एनालिसिस की प्रॉब्लम के अंदर आपको इनपुट दिया हुआ होगा, ठीक है ना। ये डीसी भी हो सकता है और एसी भी हो सकता है, राइट। ये जो सर्किट है ये भी आपको गिवन होगा। सर्किट का मतलब है इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, एक्टिव पैसिव कुछ भी हो सकता है, राइट, इवन कॉम्बिनेशन। और तीसरा है आउटपुट। अगर आपको इनपुट और सर्किट दोनों दे रखे हैं और अगर आपका टारगेट है आउटपुट निकालना, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है ना, इसको हम कहते हैं नेटवर्क एनालिसिस, राइट। और यहाँ पर मैंने लिखा है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हमेशा एक ही होगा, अद्वितीय जिसे हम कहते हैं, राइट। फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू विल बी हैविंग ओनली अ सिंगल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं आपको एक वोल्टेज सोर्स देता हूँ 100 वोल्ट का, और एक रजिस्टर हम लगा देते हैं उसके सीरीज में 10 ओम का, है ना। तो मैं आपको अगर कहूँ कि उसमें करंट निकालिए, तो आप ओम्स लॉ लगा करके I = V/R करेंगे, 100/10 तो 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर एक कॉमन सोल्यूशन है। इसका आंसर अब 5 एम्पियर 6 एम्पियर नहीं हो सकता, ठीक है ना। एक ही सोल्यूशन मिलेगा आपको, यूनिक, राइट। दिस इज अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एनालिसिस, राइट। चलते हैं आगे, जो हमारा मेन टॉपिक है सिंथेसिस, राइट। इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम का जो फॉर्मेट है वो अलग है। इस बार आपको इनपुट भी गिवन होगा और आउटपुट भी गिवन होगा, राइट। एंड इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वी हैव टू डिटरमाइन द सर्किट। सर्किट का मतलब है आपको सर्किट डिजाइन करना है, आपको पता लगाना है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, और वो फिर आपको डिजाइन करके बताना है, राइट। ये आपको पता लगाना है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, आर होगा, एल होगा, सी होगा, सीरीज, पैरेलल, जो भी है उस समय जो मेथड अपन अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से उसकी डिजाइनिंग हो सकती है, राइट। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन।
there may be several solutions, right? And even sometime it may not have any solution. ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि ऐसा सर्किट डिजाइन करो जिसके अंदर आपका इनपुट 100 वोल्ट है और आउटपुट आपका 10 एम्पियर करंट है। तो एक तो जो सर्किट में आपको बताया, आप 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दें। अब वो जो 10 ओम है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। आप बहुत सारे सर्किट ऐसे डिजाइन कर सकते हो जिन सब का इक्विवेलेंट 10 ओम हो। आप 1 ओम के 10 सीरीज में लगा दें, 2 ओम के, है ना, इस तरह से पैरेलल में लगा दें, स्टार कनेक्शन पैटर्न कर दें जिसका इक्विवेलेंट 10 हो, डेल्टा बना दें, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दें, तो बहुत सारे सॉल्यूशन संभव हैं। बट समटाइम्स देयर मे बी सिचुएशन कि इस तरह के आपको इनपुट आउटपुट दे दें, उसका कॉम्बिनेशन इस तरह से दे दें जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, राइट? तो यहाँ पर जब ये चीज आती है कि मे नॉट हैव ए सॉल्यूशन, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है एलिमेंट्स ऑफ रियलाइजेबिलिटी, राइट? कि क्या वास्तव में हम दिए हुए इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन से हम सर्किट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, वो बहुत मुद्दे की बात है, ठीक है ना। इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो एक बार के लिए जो डिफरेंस है मोटे मोटे तौर पे वो आगे हमारे पास ये आया है कि द प्रॉब्लम ऑफ एनालिसिस ऑलवेज हैज यूनिक आंसर, वन आंसर, राइट? इट इज यूनिक, and in the problem of synthesis we may have several solution and sometimes may not have any solution, right? And this develops the concept of physical realizability, जिसको कि हम कहते हैं पॉजिटिव रियल फंक्शन, राइट? अब ये रियल फंक्शंस और पॉजिटिवनेस क्या है इसकी चर्चा हम आगे करते हैं, राइट? एक्चुअली इन द प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क सिंथेसिस द एक्साइटेशन मतलब इनपुट, राइट, एंड द रिस्पॉन्स दैट इज आउटपुट आर यूजुअली गिवन इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क फंक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मैंने इनपुट दे दिया 100 वोल्ट और मैंने आपको आउटपुट दे दिया 10 एम्पियर करंट, राइट? तो यूजुअली ऐसे देते नहीं है, ये एक फंक्शन की फॉर्मेट में होता है, एक जो कि आपके सर्किट का मैथमेटिकल मॉडल होता है। नेटवर्क फंक्शन इज नथिंग बट द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ योर नेटवर्क, राइट? अब नेटवर्क फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? इट इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, जिसको आप रेस्पॉन्स कह रहे हैं, एंड टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, दैट इज एक्साइटेशन, राइट? Provided that all the initial conditions within the network are reduced to zero, right? यहाँ पर मैं एक assumptions लेके चल रहा हूँ कि you people having the concept of network function, आपको पता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं, इनिशियल कंडीशंस आप जानते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, इसके ऊपर भी अपन सेपरेट सेशन लेंगे, राइट? आज हमारा मुद्दा है नेटवर्क सिंथेसिस को लेकर के। तो जो भी प्री रिक्विजिट टर्म्स हैं वो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आती है। अगर हम इनको डिस्कस करने बैठेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, राइट? सो विल बी हैविंग अ सेपरेट सेशन व्हेन सम क्वेरीज वुड बी देयर, राइट? अब नेटवर्क फंक्शन की अगर हम बात करें तो नेटवर्क फंक्शन का मतलब है आपके पास एक फंक्शन है जिसका एक न्यूमरेटर होगा, जिसका एक डिनोमिनेटर होगा। एनएस को मैंने कहा न्यूमरेटर पॉलिनोमियल और डीएस है आपका डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल और एफएस आपका है फंक्शन, राइट? अब मैं ये भी मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने नेटवर्क फंक्शन का चैप्टर पढ़ लिया है, क्योंकि नेटवर्क सिंथेसिस हम तभी पढ़ते हैं जब आपको नेटवर्क फंक्शंस का आइडिया हो, राइट? तो अगर आप एनएस को जीरो करेंगे, है ना, इस पॉलिनोमियल को अगर आप जीरो करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो आपको एस की कुछ वैल्यूज मिलेगी जिसको हम कहते हैं जीरोस। दीज आर बेसिकली द रूट्स ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, राइट? और जीरो को अपन ये सर्किल बना करके छोटा या जीरो ही मान लें, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को जीरो करते हैं, दैट इज ds इक्वल टू जीरो, देन यू विल बी हैविंग सम वैल्यूज ऑफ s आल्सो, राइट? तो यहाँ पर जो ये रूट्स हैं वो कहलाते हैं आपके पोल्स, राइट? s आपका क्या है? s इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, राइट? अब जो नेटवर्क फंक्शन है वो होते हैं, वो कई तरह के होते हैं। इट में भी इम्पीडेंस फंक्शन, एडमिटेंस फंक्शन, वोल्टेज रेशियो ट्रांसफर फंक्शन और करंट ट्रांसफर फंक्शन, 4 तरह के फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। मेन बात आती है नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ रियलाइजेबिलिटी। 5-7-10 मिनट और लगेंगे, इस बात को आप पूरा सुनिएगा, आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? फॉर डिजाइनिंग ए नेटवर्क अवर मेन रिक्वायरमेंट इज नेटवर्क फंक्शन, जो कि आपको यूजुअली गिवन होगी, राइट? एंड इन ऑर्डर टू डिजाइन अ पैसिव नेटवर्क, पैसिव मीन्स ऐसा नेटवर्क जो कि R, L और C से मिलकर के बना है, राइट? सो फ्रॉम द गिवन नेटवर्क फंक्शन फर्स्ट वी हैव टू चेक वेदर द गिवन FS इज फिजिकली रियलाइजेबल और नॉट, राइट? सो वी हैव टू चेक। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो आता है एलिमेंट्स ऑफ रियलाइजेबिलिटी। आपको चेक करना पड़ेगा कि जो नेटवर्क फंक्शन आपको दे रखा है FS, ये क्या वास्तव में इससे सर्किट बनेगा या नहीं बनेगा, वो बहुत मुद्दे की बात है, ठीक है ना? क्योंकि अपन ने कहा था कि इन द प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसिस देयर माइट बी सम सिचुएशंस वेयर वी वुड बी नॉट हैविंग एनी सॉल्यूशन, राइट?
So the significance of positive real function is that if the driving point इमिटेंस एक कॉमन वर्ड है जिसके अंदर हम एडमिटेंस और इम्पिडेंस दोनों लेकर के चलते हैं, ठीक है ना, इज अ पॉजिटिव रियल फंक्शन देन ओनली इट इज फिजिकली रियलाइजेबल यूजिंग पैसिव एलिमेंट्स। अगर आपका दिया हुआ फंक्शन एफ एस पॉजिटिव रियल है तो ही उससे फिजिकली रियलाइजेबल सर्किट बनेगा, आरएलसी कंपोनेंट बनेंगे, राइट। हेंस इमिटेंस फंक्शन मस्ट बी चेक्ड फॉर पॉजिटिव रियलनेस बिफोर सिंथेसाइजिंग। मतलब नेटवर्क को सिंथेसाइज करने से पहले आपको ये चेक करना जरूरी है कि जो दिया हुआ फंक्शन है वो पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीआर फंक्शन भी कहते हैं एंड समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज ब्रून फंक्शन, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में हमारे को बताया था, राइट। सो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं पॉजिटिव रियल फंक्शन की, उसको चेक करने से पहले हम प्रॉपर्टीज चेक कर लें। बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल ऑफ एफएस शुड बी हर्बिट्स पॉलिनोमियल, राइट। हर्बिट्स पॉलिनोमियल भी नेटवर्क फंक्शन के दौरान पढ़ा जाता है, जो कि सिस्टम की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, राइट। एंड द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड नॉट एक्सीड द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बाय मोर देन यूनिटी, बोथ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डिफर एट मोस्ट बाय 1। इसका मतलब ये है कि आपका जो नेटवर्क फंक्शन है उसके अंदर दो पॉलिनोमियल है, एक है न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, दूसरा है डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, राइट। न्यूमरेटर पॉलिनोमियल में भी एक हाईएस्ट पावर ऑफ एस होगी और एक लोएस्ट पावर ऑफ एस होगी, सेम फॉर द डिनोमिनेटर। तो दोनों की जो हाईएस्ट पावर है उनके अंदर डिफरेंस एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दोनों की जो लोएस्ट पावर ऑफ एस है उसके अंदर भी डिफरेंस एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी होती है, राइट। अब हर्बिट्स पॉलिनोमियल का सबसे पहले पता एडोल्फ हर्बिट्स ने दिया था। इस पॉलिनोमियल हुज कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, राइट, हुज रूट्स आर लोकेटेड इन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। मैंने आपको कहा था ये स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। तो हर्बिट्स पॉलिनोमियल का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से रिलेटेड है, तो इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए ताकि जो रूट्स हैं वो लेफ्ट हाफ में जाएं, ठीक है ना। और किसी भी सिस्टम के जब रूट्स लेफ्ट हाफ में होते हैं तो वो स्टेबल होता है, और हम लोग स्टेबल सिस्टम को ही फिजिकली रियलाइजेबल बना सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। चलते हैं आगे। अब और प्रॉपर्टीज के देखते हैं। इफ एफ एस इज पॉजिटिव रियल देन रेसिप्रोकल ऑफ एफ एस शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव रियल फंक्शन। मतलब अगर आपका एफ एस पॉजिटिव रियल फंक्शन है तो उसका जो रेसिप्रोकल है 1/fs वो भी आपका पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा, राइट। And the summation of two or more positive real function is also positive real function, but it is not always true for the difference, right। ये ध्यान रखना है अपन को, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब इसको हम चेक कैसे करें, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने पॉजिटिव रियल फंक्शन क्या होता है उसको समझा, उसकी प्रॉपर्टीज को समझा। अब अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जाए और अगर आपको एक फंक्शन दिया जाए और कहा जाए कि आप चेक करके बताइए वेदर द गिवन फंक्शन इज पी आर और नॉट, पी आर मीन्स पॉजिटिव रियलनेस, तो उसके कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं और कुछ सफिशिएंट कंडीशंस हैं। देयर इज सम मैथमेटिक्स इन्वॉल्व, उसको आगे पढ़ते हैं। तो नेसेसरी कंडीशंस क्या कहती हैं कि जो कोफिशिएंट्स हैं डिफरेंट पॉलिनोमियल्स, मतलब एनएस और डीएस दोनों, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, उनके रियल और पॉजिटिव होने चाहिए, राइट। डिग्री का मैंने आपको बता दिया, डिफरेंस 1 ही होना चाहिए, दोनों की जो डिग्रीज हैं हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों में। पोल्स एंड जीरोस ऑन द इमेजिनरी एक्सिस शुड बी सिंपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैंने आपको बताया था कि आप न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करेंगे तो यू विल बी गेटिंग जीरोस, और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करेंगे तो यू विल बी गेटिंग पोल्स, राइट। अगर आपके पोल्स और जीरो इमेजिनरी आ गए हैं, है ना, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे हैं, तो दे शुड बी सिंपल इन नेचर। सिंपल इन नेचर इन द सेंस एक लोकेशन पे एक ही पोल हो, रिपीटेड पोल्स नहीं होने चाहिए, कहने का मतलब ये है, राइट। एंड द सिंपल पोल्स ऑन जे ओमेगा एक्सिस शुड हैव रियल एंड पॉजिटिव रेजिड्यूज। ये जब अपन पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आपको रियल पॉजिटिव भी चेक करने होते हैं, और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जो मैं एग्जांपल बताऊंगा कि जब आपके पोल्स और जीरोस इमेजिनरी नहीं है ना, वो रियल हैं, तो उस केस में इस कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। सफिशिएंट कंडीशंस क्या कहती हैं, द फंक्शन एफ एस मस्ट बी रियल व्हेन एस इज रियल। सेकेंड है एफ एस आपका एक रेशियो है एन एस अपॉन डी एस, तो एन एस प्लस डी एस मस्ट बी हर्बिट्स, और इसको चेक करने के लिए आप कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपांशन करने पड़ते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो तीसरी कंडीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ओमेगा। और ये एक्चुअली पॉइंट जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अपन आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो तीसरी कंडीशन है ना, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बताना चाहता हूँ। देखिए आपका न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, आपको नेटवर्क फंक्शन दिया हुआ है जिसका न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल भी है, राइट। अब मैंने न्यूमरेटर को दो भागों में तोड़ दिया, m1s प्लस n1s, m2s प्लस n2s, राइट। अब मैं बार बार
एस नहीं लिखूंगा, इसको मैं m1 प्लस n1 कर दिया ऊपर वाले को, और नीचे वाले को कर दिया m2 प्लस n2, राइट। m जो है वो इवन पार्ट है इसका, और जो n है वो ऑड पार्ट है, राइट। यूं कहें कि जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है उसका इवन पार्ट m1 है, ऑड पार्ट n1 है। जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है ds, उसका इवन पार्ट m2 है और ऑड पार्ट n2 है, राइट। अब इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है इसके नेगेटिव से, मतलब इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, बेसिकली यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं है, रियल है, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये टर्म आती है, ठीक है ना। इसके अंदर आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो इवन है और सेकंड टर्म है वो ऑड है। हमने पूरे ही नेटवर्क फंक्शन को दो भागों में तोड़ दिया, इवन पार्ट को अलग कर दिया, ऑड पार्ट को अलग कर दिया, राइट। अब अपन लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज ऑलवेज इवन, इवन प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज ऑल्सो इवन। अगर दोनों अलग अलग हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन, तो वो आपका ऑड बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने m1 m2 हमारे इवन है तो उनका प्रोडक्ट भी इवन होगा, n1 n2 ऑड है लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या होगा, इवन होगा। अगर दोनों सेपरेट हैं m1 n2 एंड m2 n1 तो वो आपके ऑड हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो स्क्वायर है वो हमेशा इवन ही होते हैं, हम सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, है ना, इसके अंदर आपको ये कंडीशन लगानी है, तो आपको इसमें केवल रियल पार्ट ही कंसिडर करना है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। तो रियल पार्ट जो इवन पार्ट है, यहाँ पर अपन s इक्वल टू जे ओमेगा रखे हैं, तो आपको जो डिनोमिनेटर है इसका, ये तो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। जो रियल पार्ट ऑफ f ऑफ जे ओमेगा, इट इज नेसेसरी दैट m1 m2 जो न्यूमरेटर है m1 m2 माइनस n1 n2, इट शुड बी एट s इक्वल टू जे ओमेगा, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ओमेगा इक्वल टू 0, राइट। तो ये जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपको जब आप इवन पार्ट और ऑड पार्ट सेपरेट करेंगे और उसमें s की जगह जे ओमेगा पुट करेंगे तो आपको ओमेगा की टर्म में एक पॉलिनोमियल मिलेगा। तो वहां पर अपन चेक करेंगे कि क्या ये जो पॉलिनोमियल हमको मिला है वो ओमेगा की हर वैल्यू के लिए 0 से बड़ा है या फिर नहीं है, राइट। आई थिंक आपको चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ सारी कंडीशन को। देखिए, सबसे पहले आपको नेसेसरी कंडीशन चेक करनी है कि सारे कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव और रियल है या नहीं है ना। और उसके पोल्स भी निकाल करके देख लेंगे कि रियल है या इमेजिनरी है ना। और लेफ्ट हाफ में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और फिर ये तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई दी। न्यूमेरिकल में चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं जिससे आज की पूरी समरी बन जाए, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 5 मिनट सारा जो अपन ने थ्योरी सीखी है उसका न्यूमेरिकल में कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कैसे चेक करेंगे, ये मुद्दे की बात है। एक बहुत ही सिंपल फंक्शन मैंने लिया है जिसका एक न्यूमरेटर है s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5 और डिनोमिनेटर है s स्क्वायर प्लस 9s प्लस 14। अपने को चेक करना है कि ये फंक्शन पॉजिटिव रियल है या नहीं है, राइट। पहली बात, जब ये पॉजिटिव रियल हो जाएगा उसके बाद सेकंड जो हमारा काम है इसको सिंथेसिस करना, इसका डिजाइन करना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएंगे, क्योंकि उसके अलग अलग मेथड्स हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं इफ इट इज PR, राइट। तो चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को अलग रखा और डिनोमिनेटर को अलग रखा, ठीक है ना। इसके फैक्टर कर दिए तो आपके पास आए s प्लस 5 और s प्लस 1। तो s इक्वल टू -5, s इक्वल टू -1, दोनों ही रियल नेचर के हैं और दोनों ही लेफ्ट हाफ में, राइट। s स्क्वायर प्लस 9s प्लस 14, इसके फैक्टर आप करेंगे तो s प्लस 7 प्लस s प्लस 2 -7 -2, इसके पोल, इसके रूट्स आ गए, दोनों ही रियल हैं और नेगेटिव हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। इमेजिनरी पार्ट तो आए नहीं, तो सेकंड कंडीशन आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, राइट। तो देखो, fs हैज पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस, द रेजिड्यूज मस्ट बी रियल एंड पॉजिटिव। इस केस में कोई रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि आपके पोल जो है रियल है और दोनों ही नेगेटिव है, तो स्टेबल है सिस्टम, कोई दिक्कत है नहीं। अब जो अंतिम कंडीशन है ये वाली, इसको चेक करते हैं। a ऑफ ओमेगा दैट इज m1 m2 माइनस n1 n2 एट s इक्वल टू j ओमेगा शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ओमेगा। इसको कैसे चेक करेंगे अपन आगे देखते हैं। देखिए, ये हमारा फंक्शन था मेन। तो जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है वो है आपका s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5 एक कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ मतलब है s टू द पावर 0। कहने का मतलब ये है कि ऑल द कांस्टेंट टर्म्स आर एज्यूम्ड टू बी इवन, राइट। तो इसको हम अलग करें, m1s क्या हो जाएगा, s स्क्वायर इवन टर्म है, कांस्टेंट टर्म भी इवन में जाएगी। जो बीच की बची टर्म है 6, इसकी पावर 1 है, यानी कि ये ऑड है। इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है s स्क्वायर प्लस 9s प्लस 14, इसका m2s यानी कि इवन पार्ट हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 14 और ऑड पार्ट है आपका 9s। तो आपके पास m1s n1s m2s n2s आ चुके हैं, ठीक है ना। अब s को अपन हटा सकते हैं, तो जो मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, वो कैसे लिखते हैं, m1 m2 माइनस n1 n2, ये इवन पार्ट और ये ऑड पार्ट एट s इक्वल टू j ओमेगा। तो आप लोग ये देखें, s स्क्वायर प्लस 5 m1 और m2 है s स्क्वायर प्लस 14, ये हमने दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया।
n1 है 6x प्लस और 9s मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। अब यहाँ पर आप s इक्वल टू जे ओमेगा रख देंगे, मतलब एस स्क्वायर की जगह जे ओमेगा का स्क्वायर, 5 अपनी जगह, एस स्क्वायर की जगह जे ओमेगा का स्क्वायर, 14 अपनी जगह, 6 जे ओमेगा और 9 जे ओमेगा, राइट। एक आप लोग जानते हैं कि जो जे स्क्वायर है उसकी वैल्यू -1 होती है, राइट। तो यहाँ से जब जैसे आप जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा तो जे स्क्वायर की जगह -1 तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर भी जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 14, यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, तो 6 9 जा 54, जे स्क्वायर का जगह माइनस और ओमेगा स्क्वायर। अब इसको आप जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, को ब्रैकेट्स खोलेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, इधर उधर टर्म्स को करेंगे तो आपको मिलेगा ओमेगा की पावर 4 प्लस 35 ओमेगा स्क्वायर प्लस 70। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर आप ओमेगा की कोई भी वैल्यू रखें, देखो दोनों की, ओमेगा 4 का मतलब इवन टर्म है, ओमेगा स्क्वायर भी इवन टर्म है, और जब भी ओमेगा की कोई भी वैल्यू नेगेटिव भी रखेंगे तो हमेशा वो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो जब ओमेगा 0 आप रख रहे हैं तो ये 0 हो गई, ये 0 हो गई, 70 मिल गया, मतलब पॉजिटिव है। कोई भी वैल्यू रख दें, चाहे पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ओमेगा दिस पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। सो हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है और हम कह सकते हैं कि हमारा जो दिया हुआ फंक्शन है वो पॉजिटिव रियल फंक्शन है। इसका मतलब इस फंक्शन से हम एक नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ पैसिव पैरामीटर्स बना सकते हैं आर, एल और सी की टर्म्स में। अब कौन से इसके वास्तव में एलिमेंट हैं, आर है, एल है या सी है, वो कैसे जुड़ेंगे, नेटवर्क का पैटर्न कैसे होगा, वो डिपेंड करता है कि आप लोग नेटवर्क सिंथेसिस के लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं। तो इसकी बात अपन अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अलग अलग मेथड्स आपको अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग सर्किट देते हैं। क्योंकि जब मैंने आपको कहा था कि जो सिंथेसिस की जो प्रॉब्लम है, इट मे हैव सेवरल सॉल्यूशंस एंड समटाइम मे नॉट हैव ए सॉल्यूशन। तो मे नॉट हैव ए सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए लागू नहीं है, क्योंकि ये पीआर फंक्शन है। सो देयर माइट बी सेवरल सॉल्यूशंस एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द मेथड अंडर कंसिडरेशन, राइट। सो आज मैंने कोशिश की है आपको नेटवर्क सिंथेसिस का एक प्रोसेस समझाने के लिए, और पीआर फंक्शन हमने डिटेल में पढ़ लिया। आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसका जो अगला भाग है उसके अंदर अपन इसके मेथड्स ऑफ सिंथेसिस की चर्चा करेंगे, इसी प्रॉब्लम को आगे लेके बढ़ेंगे। सो धन्यवाद, जय हिंद।